आपको भी शायद पता नहीं होता इससे क्या करते हैं, क्या मिल जाता है, वो चीज भी आपको जानने के लिए जरूरी है। चाहते हैं ना जानना? तो क्या करने के लिए करते हैं? ये भेद ज्ञान को दृढ़ करने के लिए करते हैं। किसको दृढ़ करने के लिए? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान कौन सा ज्ञान है ये? ऐसा ज्ञान जिससे कि हमारे अंदर भेद उत्पन्न होता चला जाए। भेद माने अंतर। अंतर ज्ञान से ही अंतर ज्ञान उत्पन्न होता है। दो तरह का अंतर होता है ना। अंतर माने एक डिफरेंस। जब हम किसी चीज के बीच में एक डिफरेंस देखने लग जाते हैं तो उससे ही एक अंतर से ही एक अंतर ज्ञान आता है। अंतर ज्ञान माने आत्मज्ञान, इनर नॉलेज। तो जब हम इस तरह के तपों को सहन करते हैं, परीक्षाओं को सहन करते हैं, तो उससे साधुओं को क्या प्राप्त होता है? वो भेद ज्ञान को दृढ़ कर लेते हैं। ये भेद ज्ञान बहुत जरूरी चीज होती है। किसी भी तरह के परीक्षण होते हैं, क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, इन सब परीक्षाओं को सहन करते हुए भी वो भेद ज्ञान बढ़ाते हैं। भेद ज्ञान का मतलब आत्मा और शरीर के बीच का एक डिफरेंस क्रिएट करना। उस भेद ज्ञान से ही हमारे अंदर ये भेद उत्पन्न होता है कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। इसी का नाम क्या है? भेद ज्ञान। इसको डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज बोलते हैं। माने एक ऐसा अपने अंदर विभाजन बना करके रखना कि जो चीज हमारे लिए बाहर है वो बाहर समझ में आए और जो भीतर है वो भीतर समझ में आए। भीतर की चीज अलग है और बाहर की चीज अलग है। दोनों मिली हुई हैं, लेकिन मिली हुई होते हुए भी उसको भेद ज्ञान के माध्यम से बार बार उसको डिफरेंस देखते हुए अपनी अंतर आत्म शक्ति पर अपना झुकाव रहना और उसी अंतर ज्ञान के साथ इन तप आदि को सहन करना, ये इसीलिए किया जाता है ताकि भेद ज्ञान की वृद्धि हो। किसकी वृद्धि हो? भेद ज्ञान की। ये बहुत बड़ा भेद ज्ञान करने का तरीका है। यानी हमें हमेशा, अगर हमारे अंदर भावात्मक भी सुख दुख उत्पन्न होते हैं तो वो भी सुख दुख हमारे नहीं हैं, वो भी कर्मजन्य है, परिस्थिति जन्य है, संयोग जन्य है। ऐसा विचार करके अपने भावों से भी अपनी आत्मा के भावों को अलग करना, सुख दुख के भावों से भी आत्मा के भावों को अलग करना, ये भी भेद ज्ञान की और अंतिम सीमा पहुंच जाती है। समझ रहे हैं ना? एक तो शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को मानना, और आत्मा में भी जो सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं उन भावों से भी भिन्न अपने आत्म स्वभाव को देखना, ये सब भेद विज्ञान की प्रक्रिया में आ जाता है। तो इसलिए ये सब किया जाता है कि अपनी आत्मा अगर शुद्ध बनेगी, सिद्ध बनेगी, तो इसी भेद ज्ञान की दृढ़ता से बनेगी। आचार्य कहते हैं भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, तस्यै अभाव तो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। यह समय सार कलश में एक कलश आता है। इस संसार में जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं तो किससे सिद्ध हुए हैं? भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं। भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन। जितने भी सिद्ध हुए हैं सब भेद विज्ञान करके ही सिद्ध हुए हैं। तस्यै अभाव तो बद्धा, और जिसके लिए इस भेद विज्ञान का अभाव है तो वो बद्ध हैं, बंधे हुए हैं। बद्धा ये किल केचन, जितने भी जीव संसार में बंधे हुए हैं वह किसके कारण से? भेद विज्ञान के अभाव के कारण से ही बद्ध हैं। सुन रहे हो ना?
तो ये भेद विज्ञान ही वो चीज है जो हमें सिद्धत्व की ओर ले जाती है, और इस भेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए ही यह परिचय, तप, भावना आदि, ये सारा का सारा मूल गुण आदि का पालन करना, ये जो प्रक्रिया होती है, यह इसी भेद विज्ञान की वृद्धि करने के लिए होती है। तो भेद विज्ञान सबको करने के लिए अपने मन में एक भाव बनाना चाहिए। क्या करने के लिए? हम अपने अपने स्तर पर तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, हम साधुओं की तरह नहीं कर सकते, लेकिन हम भी अपने स्तर पर कुछ तो भेद विज्ञान पर अपना फोकस कर सकते हैं। भेद विज्ञान को भाने के लिए